माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक क्वेश्चन और करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी बुक में। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस किसी बिजनेस के 3:1 में शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब 3 हिस्से ए के हो गए और 1 हिस्सा बी का होगा प्रॉफिट्स में। देयर कैपिटल्स एट द एंड, नोट करें, कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के एंड में, यानी क्लोजिंग बैलेंसेस आपको गिवन है 6 lakhs हैं और 3 lakhs। ध्यान दें, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी थी, ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 ए की ड्राइंग जो थी वो थी 80,000 और बी की ड्राइंग थी ₹40,000 विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब वो पार्टनर्स की कैपिटल में से माइनस कर ली गई हैं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले के जो प्रॉफिट्स थे वो 80,000 थे और सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट्स भी, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 3:1 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड किया जा चुका है। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 70,000 ऑन अक्टूबर 1, 2016। 1 अक्टूबर 2016 को बी ने 70,000 की एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2016-17। 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात ध्यान दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है। रीज़न, 1 अप्रैल को जो कैपिटल होती है बिजनेस के पास, बिजनेस उस कैपिटल पर ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन देखिए कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया एडवांस में, थोड़ा बुक से अलग होगा मगर आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए जरा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। देखिए क्लोजिंग कैपिटल ए की है 6 lakhs और बी की है 3 lakhs, ये गिवन है क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल कब आती है, जब शुरू में जो ओपनिंग कैपिटल लगाई गई थी उसमें एडिशनल कैपिटल जो लगाई गई है वो जोड़ देते हैं। उसके बाद प्रॉफिट्स जो हुए उससे भी कैपिटल बढ़ती है इसलिए प्लस करते हैं, अगर लॉसेस हुए तो माइनस करते हैं। उसके बाद जो ड्राइंग्स की गई है, जो कैपिटल में से पैसा निकाला गया उसे माइनस कर देते हैं। इस तरीके से लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल मिल जाती है। तो एक फॉर्मूला की शेप ले लेता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स, अगर लॉस हैं तो माइनस लॉसेस और माइनस ड्राइंग्स। अगर ओपनिंग कैपिटल इसमें आपको गिवन नहीं है, अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा घुमाएं तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ये बन जाता है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉसेस प्लस ड्राइंग्स, यानी ऊपर वाले ऑपरेशंस माइनस सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, ओपनिंग कैपिटल, इसी के बेस पर अब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन देखें, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है आपको, यानी एंड ऑफ द ईयर 6 lakh और 3 lakh। मैंने फॉर्मूला में कहा है क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो माइनस एडिशनल कैपिटल कर दी। ए की कोई नहीं थी एडिशनल, बी की 70 थी, 70,000 माइनस कर दिया हमने। उसके बाद माइनस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आपको बताया हुआ है 80,000 के प्रॉफिट्स थे जो कि 3:1 में यानी बांटे जा चुके थे। 3 हिस्से कितने बने, यानी टोटल 4 हिस्से करने, 3 और 1 80,000 के। तो 80,000 के 4 पार्ट्स हमने किए तो आ गया 20,000। 3 हिस्से यानी 60,000 इसको मिल चुके थे और 20,000 बी को मिल चुके थे, जो कि हमने माइनस कर दिए। देखो ऊपर फॉर्मूला में माइनस लिखा हुआ है। 5,40,000, 2,10,000 बैलेंस। उसके बाद ड्राइंग्स जो भी इन्होंने पैसा निकाला था वो प्लस हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर 80,000 और 40,000। इनको जब ऐड किया तो ओपनिंग कैपिटल्स निकल आई 6,20,000 और 2,50,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द ओपनिंग कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होगा वो 6,20,000 पर और 2,50,000 पर कैलकुलेट होगा। अब आगे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कैलकुलेट करने की बारी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स रेट है 12% पर एनम। सबसे पहले ए का करते हैं। ए का देखिए 6,20,000। ए ने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की है, ठीक है, आप ध्यान दें, कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की है, इसलिए पूरे 6,20,000 बिजनेस के पास पूरी साल रहे, 12 महीने रहे। तो बिजनेस ने 12 महीने यूज़ किए 6,20,000, इसलिए बिजनेस
पूरी 1 साल का इंटरेस्ट पे करेगा, 12 महीने का करेगा, इसलिए सीधा निकाल सकते हैं 6,20,000 इंटू 12/100, ये निकल आया ₹74,400। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पर। बी का देखिए, बी का क्या है, ओपनिंग कैपिटल 2,50,000। ये कब तक थी, क्वेश्चन कहता है कि 1 अक्टूबर 2016 को 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज़ और लगाए गए। इसका मतलब ये हुआ कि 30 सितंबर तक 2.5 लाख रुपए बिजनेस यूज़ कर रहा था। तो 6 महीने का इंटरेस्ट, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बिजनेस 2,50,000 पर पे करेगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2,50,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, 15,000 रुपये ये हो गया। अब उसके बाद 1 अक्टूबर से जो आपका बिजनेस के पास जो पैसा है वो है 2,50,000 प्लस 70,000, यानी 3,20,000 रुपये अभी का, और बिजनेस 3,20,000 रुपये यूज़ कर रहा है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो 3,20,000 पर 6 महीने का, 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेगा। 3,20,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, 19,200 टोटल कर लीजिए। टोटल इंटरेस्ट पेबल टू बी है 34,200। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन से हमने एक चीज़ सीखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग कैपिटल तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। आपने 11th में लेजर सीखे थे, अकाउंट बनाने सीखे थे। देखिए अब तक क्या था, 11th तक सोल प्रोप्राइटरशिप पे आप काम किया करते थे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड में दिखाया करते थे, क्योंकि एक व्यक्ति की कैपिटल हुआ करती थी, उसी में प्लस माइनस हम लोग कर लिया करते थे। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद तो अब क्या हुआ, मगर यहाँ पर बहुत सारे पार्टनर्स हैं। अगर इसी तरीके से हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाने लगे, उसी में ड्राइंग्स माइनस करने लगे, सैलरी प्लस करने लगे, तो बैलेंस शीट विल बिकम बल्की, बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगी और कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिगर्स जो हैं कंफ्यूज करेंगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मली आप क्या करते हैं, एक का कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनाते हैं आप, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसी बी का, ठीक है, ऐसी सी का। अब हम जो बनाते हैं वो हम एक कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यानी सारे पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बनाते हैं। वो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रहा। इसमें हमने क्या किया, अमाउंट के कॉलम मर्ज कर दिए, ए बी सी, पर्टिकुलर्स का कॉलम कॉमन हो गया सबके लिए। क्लियर। इसके बाद अब आप समझें, कैपिटल अकाउंट्स 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। पहला होता है कोई भी बिजनेस इन दोनों में से चॉइस है, कोई सा भी कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर सकता है। पहला सिस्टम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो बिजनेस फॉलो करते हैं उनको 2 कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं। एक पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहलाता है और दूसरा कहलाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो नहीं करते वो करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल एक ही अकाउंट बनाना होता है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम को फॉलो करेंगे जहां हम 2 अकाउंट बनाते हैं। तो पहला देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो नया बिजनेस है, कैपिटल को बढ़ाने वाली चीज़, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल आपको याद होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ती है। यहाँ पर आप जो चीज़ें लिखोगे ये चीज़ें बढ़ाती हैं कैपिटल को, और डेबिट में लिखने वाली चीज़ें कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। तो जो कैपिटल आपने नया बिजनेस शुरू हुआ तो आपने जो पैसा लगाया उसे कहते हैं बाई बैंक, क्योंकि एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बाई बैंक। अगर पुराना बिजनेस है तो वो लिखेगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो बाई कैश या बैंक। उसके अगर किसी ने परमानेंट विड्रॉल किया है कि भाई कैपिटल ज़्यादा है निकाल लेते हैं, तो टू कैश या बैंक। ये परमानेंट विड्रॉल के लिए होते हैं, इसे हम विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। लास्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाता है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करते, ये बैलेंसेस सेम रखने की कोशिश की जाती है पूरी लाइफ टाइम। इसके अलावा बिजनेस की जितनी भी कैपिटल से रिलेटेड
ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो नेक्स्ट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में बनाई जाती हैं। जैसे बाई बैलेंस बीडी, अगर कोई क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की कैपिटल में ऐड होता था, मगर कैपिटल को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए वो करंट अकाउंट में लिखा जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाई पार्टनर्स सैलरी, बाई पार्टनर्स कमीशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ लिखा जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को अल्टीमेटली इंक्रीज करती हैं। इधर डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस ये आपको गिवन होगा। उसके बाद टू ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो वो ड्राइंग जनरली आउट ऑफ प्रॉफिट मानी जाती है, वो यहाँ पर लिखी जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है उसको बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना होता है, तो बिजनेस उस पार्टनर की कैपिटल में से इंटरेस्ट के पैसे काटता है, इसलिए वो डेबिट में लिखता है। टू पी एंड एल अकाउंट, आपको ध्यान रहे लॉस के केस में आपको पी एंड एल अकाउंट दिखाना है, यानी अगर लॉस हो गया है बिजनेस को तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट और लॉस का एप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट है। और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में सारी चीज़ें एप्रोप्रिएशंस दी जाती हैं, लॉस के केस में नहीं दी जाती, तो लॉस सीधा पी एंड एल अकाउंट से ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये है लास्ट में टू बैलेंस सी डी, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस निकल आता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत हम दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बहुत ईजी है समझना। ये देखिए, पहला कैपिटल अकाउंट हमने जो बनाया हुआ है और दूसरा करंट अकाउंट। बस फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हम केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो बीच की दीवार है इसको हटा दीजिए, बस ये बीच की दीवार हटाते ही आप इसको, जब ये डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट, इनको हटा दीजिए और इन लाइनों को ज्वाइन कर दीजिए। जो पूरा बन गया ये क्या कहलाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे अंडर फ्लक्चुएशन सिस्टम हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, यानी एक ही अकाउंट बनता है। ये दोनों अकाउंट मर्ज हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, ये बीच की दीवारें हट जाती हैं, बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं और इनको मर्ज कर दिया जाता है। क्लियर? तो इसे हम लोग टू इन वन अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि दोनों अकाउंट्स की चीज़ें एक ही में शो करते हैं। तो इस तरीके से बाउंड्रीज अटैच हो जाती हैं, इसी को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के अंतर्गत फॉलो होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो शायद आपके समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।